रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 87। चारों टीमें उस रहस्यमय स्थान में खड़ी थीं और उनके सामने चार रास्ते थे। इन रास्तों पर जाने के लिए कुछ वस्तुओं की आवश्यकता थी। बिल्कुल पिछली बार की तरह। ये केवल ताकत ही नहीं बल्कि हर रास्ते का एक रहस्य था और हर टीम के पास वह चीज थी जो उनके रास्ते को खोलने का एकमात्र तरीका थी। रणवीर ने अपनी टीम के साथ सबसे पहले अपनी वस्तु निकाली। उसके हाथ में एक कटा हुआ हथियार था, एक खंजर जिसकी धारें चमक रही थीं। ये खंजर पूरी तरह से काले रंग का था और उसकी धार में लाल चमक थी। रणवीर ने इसे घुमाते हुए कहा, यह खंजर ही हमारा मार्गदर्शक होगा काले रास्ते के लिए। व्योम ने भी अपनी वस्तु को दिखाया, एक सफेद धागा जो अब हल्की नीली रोशनी में चमक रहा था। ये धागा मेरे लिए महत्वपूर्ण है, उसने कहा। ये सफेद रास्ते को पहचानने का तरीका है। इसकी रोशनी हमें सही दिशा दिखाएगी। तीसरी टीम रक्तबुक की टीम तैयार थी। रक्तबुक ने अपनी अंगूठी को बाहर निकाला जो उसकी अंगुली में फिट थी। यह अंगूठी गहरे लाल रंग की थी और उसकी सतह पर जादुई प्रतीक उकेरे हुए थे। यह मेरी शक्ति है, रक्तबुक ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। हमारा रास्ता खून और आग का होगा। इसे सही ढंग से इस्तेमाल करना होगा। सिद्धार्थ ने चुपचाप अपनी टीम के सामान को पेश किया। वह एक नीले रंग की अभी ढांचे से बना लटकता हुआ गहना था जो उसकी आंखों में चमक रहा था। यह नीले रास्ते का संकेत है, सिद्धार्थ ने धीरे से कहा। यह हमें शांति, मानसिक शक्ति और साहस के साथ मार्गदर्शन करेगा। चारों टीमें अब अपने अपने रास्तों की ओर बढ़ने के लिए तैयार थीं। जैसे ही प्रत्येक टीम ने अपनी वस्तु को एक साथ रखा, उन वस्तुओं की चमक अलग अलग रंगों में फैलने लगी। रणवीर के खंजर से लाल रंग की आग की लहरें उठने लगी, व्योम के धागे से नीला प्रकाश तेजी से फैलने लगा, रक्तबुक की अंगूठी से लाल और काले रंग की रोशनी का मिश्रण हुआ और सिद्धार्थ के गहने से नीली ऊर्जा की हलचल होती हुई महसूस होने लगी। चारों रास्तों के साथ कुछ खास बदलाव हो रहे थे। जैसे ही वस्तुएं अपने अपने रंगों में चमकने लगीं, सभी रास्तों ने अब अपना रंग बदल लिया था। लाल रास्ता आग की लपटों में लहराने लगा था, सफेद रास्ता चांदनी की तरह शांत और ठंडा हो गया था, काले रास्ते में रक्त की गहराई का संकेत था और नीला रास्ता रहस्यमय रूप से बदलकर ताजगी और शांति का प्रतीक बन चुका था। सभी ने अपनी अपनी वस्तुएं पकड़ी और तैयार हो गए थे। रणवीर ने अपने खंजर को हाथ में कसकर पकड़ते हुए कहा, अब हमें दिखाना होगा कि हमारी ताकत कितनी बढ़ चुकी है। हमारे रास्ते का कोई नहीं मुकाबला कर सकता, व्योम ने कहा और उसके धागे की रोशनी में चमक आई। अब हमारे पास वह शक्ति है जो हमें चाहिए, रक्तबुक ने कुटिल हंसी के साथ कहा और उसकी अंगूठी की लाल रोशनी और भी तेज हो गई। साथ ही चारों टीमों ने अपने रास्तों पर कदम रखा। रणवीर और व्योम का सफेद रास्ता जलने के लिए तैयार था, रक्तबुक का काला रास्ता खून और आग से भरा हुआ था और सिद्धार्थ का नीला रास्ता शांत और गहरे रहस्यों से भरा हुआ था। चारों टीमें अब उस रहस्यमय स्थान में प्रवेश कर चुकी थी जहां चार नए रास्ते उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार थे। रास्ते अलग अलग थे लेकिन एक बात समान थी, हर रास्ता कठिन और रहस्यमय था। जैसे ही उन्होंने अपने रास्तों की ओर कदम बढ़ाया, आपस में बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो गया जिसमें उनके इरादे और अपने अपने दृष्टिकोण साफ नजर आने लगे। विक्रम ने अपनी टीम के सभी सदस्यों से कहा, यह जगह बहुत खतरनाक लग रही है, लेकिन हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पहले रुद्र को हराने का बदला लेना है और उसके बाद हम इस जगह के रहस्यों को खोलेंगे। तुम बस रुद्र के बारे में सोच रहे हो, विक्रम, व्योम ने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन क्या तुम ये समझते हो कि इस यात्रा में सिर्फ बदला नहीं बल्कि हमें ये धरोहर भी प्राप्त करनी है। तुम्हारी बदले की भावना हमें कहीं नहीं ले जाएगी। विक्रम ने गुस्से में आकर कहा, भाई, आप क्या समझते हो रुद्र ने मुझसे क्या किया है? क्या आप उसे भूल सकते हो? वह मेरे हाथ को काट चुका है। क्या आप उसकी करतूतों को नजरअंदाज कर सकते हो? कभी भी शांति से सोचो विक्रम, बदला कभी भी तुम्हारी ताकत नहीं बढ़ा सकता। व्योम ने उसे शांत करने की कोशिश की लेकिन उसकी आवाज में भी अब तनाव था। अगर हमें जीतना है तो हमें अपने गुस्से और नाराजगी से ऊपर उठना होगा। और वैसे भी इस जगह की चाबी के बिना वह यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर रुद्र नहीं मिलेगा तो फिर उसके बारे में सोचने का क्या फायदा? जिसे सुनकर विक्रांत भी अपने दांत पीसते हुए चुप हो गया। दूसरी तरफ रुद्र ने अपने कदम तेजी से बढ़ाए, वह रहस्यमय रेखा के पीछे चल रहा था जो उसे उस अष्टकोणीय रास्ते की ओर ले जा रही थी। उसके मन में अनगिनत सवाल थे लेकिन वह जानता था कि यह यात्रा एक नई दिशा में ले जाएगी जो उसकी शक्ति और संकल्प का असली परीक्षण करेगी। चारों ओर की हवा अब तेज हो गई थी, जैसे कि वह किसी अन्य आयाम में प्रवेश कर रहा हो।
रुद्र ने अपनी आंखें चौड़ी कर दी और उसकी आंखों के सामने वह रहस्यमय मार्ग धीरे धीरे साकार होने लगा। कुछ ही देर में रुद्र एक विशाल द्वार के सामने खड़ा था। ये द्वार अजीब तरह से चमक रहा था, जैसे उसकी परछाई को भी उस द्वार के भीतर समा जाने की कोई खींचतान हो। रुद्र ने द्वार के पास आकर गहरी सांस ली। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, अचानक वह दरवाजा गायब होने लगा और वहां पर एक नया दुनिया दिखने लगा। उसे आयाम के अंदर एक बहुत बड़ा पहाड़ था जो कि बिल्कुल किसी काले पत्थर से बना हुआ दिख रहा था, जिसे देखकर रुद्र चौंक गया। उसे कुछ समझ में ही नहीं आया कि उसके सामने आकर हो क्या रहा है। रहस्यमय आवाज गूंज उठी जो पहले भी उसे मार्गदर्शन देती आ रही थी। घबराओ मत, तुमने सही रास्ता चुना है। रुद्र आवाज गहरी और रहस्यमय थी, लेकिन तुम जो भी अगले कदम बढ़ाओगे वह तुम्हारे शरीर और आत्मा को परखने के लिए होगा। तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा और अगर तुम इनमें से किसी भी चुनौती में असफल होते हो तो तुम्हें वापस लौटना होगा। रुद्र का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संयमित किया। उसे यह समझ में आ गया था कि यह यात्रा उसके लिए केवल बाहरी चुनौती नहीं थी, बल्कि यह उसकी आंतरिक शक्ति का भी परीक्षण होने वाला था। उसने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया और बोला, मैं तैयार हूं। तो सुनो, आवाज ने फिर से गहरी और गंभीर स्वर में कहा, पहली चुनौती में तुम्हें उस खड़ी पहाड़ी पर चढ़ना होगा, और वह भी अपनी युद्ध आत्मा की मदद के बिना जो तुम्हारे सामने है। ये पहाड़ी बेहद कठिन है और इसके ऊपर पहुंचने से पहले तुम्हें अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को चुनौती देनी होगी। अगर तुम ऊपर नहीं पहुंच पाते तो तुम्हारा सफर यहीं खत्म हो जाएगा। रुद्र ने सामने की विशाल पहाड़ी की ओर देखा। ये पहाड़ी एकदम सीधी थी और उसकी चोटी धुंधलाती हुई दिख रही थी, जैसे वह आकाश से जुड़ी हुई हो। पहाड़ी की चढ़ाई बेहद कठिन और खतरनाक लग रही थी और रुद्र के मन में एक हल्का सा डर भी समा गया। लेकिन उसने खुद से कहा, यह वही चुनौती है जिसे मुझे पार करना है। मैं इसे पार करूंगा। रुद्र ने अपने कदम बढ़ाए और पहाड़ी की ओर बढ़ने लगा। शुरुआत में वह थोड़ा अनिश्चित था, लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया उसकी मानसिकता मजबूत होती गई। हर कदम के साथ उसे अपनी मांसपेशियों पर जोर पड़ता और शरीर की सीमाएं स्पष्ट होती। वह महसूस कर रहा था कि उसके शरीर में दर्द हो रहा था और उसके पैरों में अकड़न महसूस हो रही थी। लेकिन फिर भी वह रुका नहीं। उसकी आंखों में एक ठान लिया गया था कि उसे यह रास्ता पार करना होगा, चाहे जो भी हो। रुद्र ने अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए एक एक कदम बढ़ाया। वह जानता था कि हर कदम के साथ उसे और अधिक शक्ति की आवश्यकता होगी। उसके शरीर की मांसपेशियां तंग हो रही थीं और उसकी सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन उसने सोचा, मैं इस चुनौती को पार करूंगा। यह मेरी ताकत का परीक्षण है और मुझे इसे पार करके आगे बढ़ना होगा। जैसे जैसे वह चढ़ाई पर चढ़ रहा था, पहाड़ी की ढलान और भी तेज होती गई। रुद्र के पैरों में दर्द बढ़ने लगा और उसके शरीर में थकावट की लहर दौड़ने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, जैसे वह टूटने वाला हो, लेकिन उसने खुद को समेट लिया। उसने एक गहरी सांस ली और अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखा। उसकी आंखों में केवल एक ही ख्याल था, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। रुद्र ने अगले कदम को मजबूती से बढ़ाया। हर कदम बढ़ाते हुए उसे महसूस हो रहा था कि यह पहाड़ी केवल एक शारीरिक चुनौती नहीं थी, बल्कि यह उसकी आत्मशक्ति का भी परख थी। वह हर कदम के साथ अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस कर रहा था, जैसे उसकी कमजोरी उसकी ताकत में बदल रही हो। रुद्र ने पहाड़ी की ओर अपने कदम बढ़ाए ही थे कि अचानक उसकी नजरें एक अजीब सी चीज पर पड़ीं। उसे लगता था कि रास्ता एकदम सीधा और साफ था, लेकिन जैसे जैसे वह चढ़ाई पर आगे बढ़ता गया उसके कदमों के सामने तेजी से खड़ी धारियां उभरने लगीं। ये धारियां नुकीली और खतरनाक थीं, जैसे कोई तेज धार वाली शिखाएं जो उसके रास्ते को और भी कठिन बना रही थीं। रुद्र की नजरों में डर की एक झलक आई, लेकिन उसने खुद को जल्दी से संभाल लिया। वह जानता था कि यह केवल एक और चुनौती है जिसे उसे पार करना होगा। उसकी आंखों के सामने उस पहाड़ी की चोटी का दृश्य धीरे धीरे धुंधला हो रहा था और वह जानता था कि इस चुनौती को पार किए बिना वह आगे नहीं बढ़ सकता था। सारी धरती में एक गहरी खामोशी पसरी हुई थी और रुद्र को बस अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उस खतरनाक मार्ग पर चलते हुए वह अपने हर कदम को बहुत सोच समझ कर रख रहा था। धरती के तल में उभरती हुई इन नुकीली धारियों ने उसे थोड़ी असुविधा दी थी, लेकिन उसे कोई भी चीज उसके लक्ष्य से नहीं हटा सकती थी। रुद्र अपने रास्ते पर बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखों में थकावट थी, लेकिन अंदर एक अजीब सा संकल्प भी था। पहाड़ी की चढ़ाई अब और भी कठिन हो गई थी।
नुकीली धारियां जो अब उसकी राह में रुकावट बन गई थी उसे हर कदम पर दर्द का एहसास करा रही थी। उसकी मांसपेशियां थक कर कमजोर हो रही थी लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हर कदम उसके लिए एक नया संघर्ष था और हर संघर्ष से वह खुद को और मजबूत महसूस कर रहा था। रुद्र के शरीर से पसीना बह रहा था और उसके पैरों में जकड़न सी महसूस हो रही थी। एक दर्द की लहर उसके शरीर में दौड़ रही थी और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। लेकिन फिर भी उसने खुद को रोका नहीं। उसे पता था कि यह चुनौती केवल शारीरिक नहीं थी बल्कि यह उसकी मानसिक ताकत का भी परीक्षण थी। उसकी आंखों में अब दृढ़ संकल्प था और उसने अपने आप से कहा, मैं इसे पार करूंगा। मैं ये कर सकता हूं। लेकिन अचानक जैसे ही वह एक कदम और बढ़ता है, दर्द की एक तेज लहर उसके शरीर में दौड़ती है। उसका चेहरा दर्द से विकृत हो जाता है और वह जोर से चिल्लाता है। उसके मुंह से एक चीख निकलती है लेकिन वह खुद को संभालते हुए चढ़ाई पर चढ़ता रहता है। उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। उसके शरीर में एक अनदेखी ताकत का संचार हो रहा था और उसके आसपास हवा में हलचल शुरू हो गई थी। रुद्र की आंखों की पुतलियां अचानक बदलने लगीं। पहले वे सामान्य काली आंखें थीं लेकिन अब उनका रंग धीरे धीरे बदलकर बैंगनी होने लगा। रुद्र को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था लेकिन फिर भी वह रुका नहीं। अचानक उसकी त्वचा में एक अजीब सी झंझनाहट हुई और उसके शरीर से एक हल्की सी आवाज आने लगी। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आया लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसने महसूस किया कि उसके शरीर की त्वचा में कुछ अजीब सा बदलाव हो रहा था। रुद्र का शरीर पहले से ज्यादा मजबूत और मांसल हो चुका था। उसकी त्वचा धीरे धीरे बैंगनी रंग की होने लगी और उसमें एक चिपचिपा सा तत्व समाने लगा। उसकी त्वचा इतनी मजबूत हो रही थी कि वह लोहे से भी ज्यादा कठिन हो गई थी। यह अचानक हुआ बदलाव रुद्र के लिए एकदम अप्रत्याशित था। वह चौंका हुआ था लेकिन उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार भी हो रहा था। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर एक गहरी निश्चय की लकीर थी। फिर एक और अप्रत्याशित घटना घटी। जैसे ही रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और दर्द को सहते हुए चढ़ाई जारी रखी, उसके शरीर में तेजी से बिजली की लहर दौड़ने लगी। उसकी बैंगनी त्वचा से छोटे छोटे आकाशीय विद्युत के प्रवाह की तरह चमकने लगी। ये बिजली की लहरें अब उसकी त्वचा में समाहित हो रही थी जैसे वह खुद को बिजली से संचारित कर रहा हो। धीरे धीरे रुद्र का पूरा शरीर एक शक्तिशाली बैंगनी रंग के शरीर में बदलने लगा। अब रुद्र के शरीर से एक गहरी मर्मस्पर्शी आवाज निकलने लगी जैसे किसी ड्रैगन का गर्जना कर रहा हो। यह आवाज इतनी भयंकर थी कि वह पूरी पहाड़ी में गूंजने लगी। रुद्र की नजरें पूरी तरह से बैंगनी हो चुकी थीं और उसकी शरीर में जो बदलाव हो रहे थे वह पहले के किसी भी अनुभव से कहीं अधिक तीव्र थे। उसकी पूरी शारीरिक संरचना में बदलाव आ रहा था और उसके शरीर पर धीरे धीरे ड्रैगन की खाल उभरने लगी। रुद्र को अब ये साफ साफ महसूस हो रहा था कि उसकी त्वचा अब पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। वह पहले की तरह महसूस नहीं कर रहा था। अब उसकी त्वचा लोहे की तरह मजबूत हो गई थी और उसके शरीर में एक अजीब सा बल भर चुका था। उसकी मांसपेशियां भी अब लोहे जैसी मजबूत हो चुकी थीं। उसके शरीर के प्रत्येक अंग में एक नई शक्ति का संचार हो रहा था। ये बदलाव रुद्र के लिए एक चमत्कारी अनुभव था। उसने मन ही मन कहा, यह आखिर हो क्या रहा मेरे साथ? कहीं यह मेरी ड्रैगन युद्ध आत्मा की वजह से तो नहीं है? लेकिन फिर उसने अपनी सर को ना में हिलाते हुए अपनी बात को ही नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा, लेकिन मैंने तो अपने ड्रैगन नहीं होता आत्मा का प्रयोग ही नहीं किया। तो फिर यह आखिर हो क्या सकता है? उसने इसके बारे में बहुत देर सोचा लेकिन फिर उसने सोचा कि इसके बारे में वह बाद में सोचेगा और फिर आपने चुनौती पूरी करने में ध्यान देने लगा। क्या थी रुद्र के शरीर की इस बदलाव का राज और क्या रुद्र पार कर पाएगा ये चुनौती?